बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपका। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। गाइस आज मैं एक बड़ी स्पेशल रेसिपी आपके लिए लेके आया हूँ, दाल मखनी। और ये बहुत टेस्टी बनती है और मैं कोशिश करूँगा कि ये तमाम रेसिपी की जितनी भी चीज़ें हैं, लवाज़मात हैं, वो आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ और बताता जाऊँ। तो इंशाल्लाह आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने प्यारों के लिए ज़रूर बनाएंगे। दाल मखनी मेरे अपना ट्विटर अकाउंट पर किसी ने सेंड किया था कि कोरिया में दाल मखनी बड़ी मशहूर है, आप लोग बनाते भी हैं, तो आपने उसकी रेसिपी शेयर नहीं की अभी तक। तो मैंने फिर उनके कहने पर दाल मखनी बनाई है। और ये किस तरीके से बनती है, मैं बाकायदा उस वहाँ पर गया था और उनसे सारी चीज़ें उसके बारे में डिटेल पूछी है मैंने, और उसी पैटर्न पर बना के मैंने आपको ये दे रहा हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो गाइस आज हमने एक तरीका अपनाया है, वो ये है कि हमने चने की दाल ले ली है। हम अब्रॉड में ये है कि यहाँ पर एक भापदान होता है, जिस तरह आप प्रेशर कुकर कह लें, यहाँ पर एक भापदान है। तो हम इसको चने की दाल को जो सा धो के, इसको मैंने अभी आपको दिखाया, धो के मैं इसको दिखाता हूँ किस तरीके से हम बनाते हैं। गाइस हमने दाल को धो लिया है। ये हमने नमक लिया है आधी चमची से भी थोड़ी सी ज़्यादा, ये इसमें डाल दिया है। और साथ लिया है हमने ज़ीरा भी इसमें डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा डालेंगे हम ऑयल, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच लगा लें आप ऑयल के डाल दिए। ये खाने वाले चम्मच जो उनसे होते हैं, टीस्पून नहीं राइस स्पून, ये 2 चम्मच हमने इसमें डाल दी हैं। तो ये हमारा है भापदान। अब्रॉड में ये चलता है, कोरिया में ज़्यादातर इसमें खाना छाना वगैरह हर चीज़ बना लेते हैं। इसमें हम लगा रहे हैं अपनी दाल, ताकि दाल जो सी है ना, वो मैंने आपको पहले भी रेसिपी में दिखाया हुआ है। ये दाल जो सी है ना, हम इसमें गला लेंगे, जैसे आप प्रेशर कुकर में गला लेते हैं, लेकिन हमने पूरी नहीं गलानी, बस थोड़ी सी गलानी है। बाकी हम इसको किस तरीके से पकाएंगे वो आपको दिखाऊंगा मैं आगे। गाइस मैंने यहाँ पर प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिया है, अदरक है, और ये मैंने लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। तो ये मैं ग्राइंड कर लेता हूँ, क्योंकि जब जल्द पकाना हो ना, जल्दी पकाना हो, तो फिर ग्राइंड करके जल्दी पक जाता है। प्याज को ब्राउन करने में बड़ा टाइम लग जाता है। फिर मैं दिखाता हूँ आपको। सो गाइस मैंने मसाला इसका ये तैयार कर लिया है, इसको ग्राइंड कर लिया अच्छी तरह। प्याज को, टमाटर को, लहसुन अदरक को अच्छी तरह ग्राइंड हो गया। अब मैं इसको, ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, इसमें तो हमारा ऑयल गर्म हो गया था, हमने इसमें ये डाल दिया है। अब इसको अच्छी तरह भून लेते हैं। मैंने 2 चमचे ऑयल के लिए थे, आप घी इस्तेमाल करते हैं तो अपने हिसाब से घी और ऑयल जो बेहतर जानते हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस हमारा ये जो सा है प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर, ये अच्छी तरह भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे चिकन मैंने आधा किलो लिया है, आप अपने हिसाब से ले लें, जो फैमिली के हिसाब से है। 1 किलो खाना है, 2 किलो खाना है, या जो आप मुनासिब समझते हैं। तो अब मैं इसमें डालूँगा चिकन। तो मैं थोड़ी देर चिकन की इसमें भुनाई करूँगा, ताकि जौन सा है चिकन का एक तो कलर चेंज हो जाए, और दूसरा जौन सा है इसमें ये लहसुन अदरक का जो पेस्ट है, इसमें ये रच बस जाए, मिक्स हो जाए इसमें अच्छी तरह। फिर हम इसमें नमक मिर्च का मसाला डाल देंगे। तो गाइस यहाँ पर आप देखें हमारा जो सा है चिकन, उसका कलर चेंज हो गया है, वाइट हो गया। अब हम इसमें मसाले डालेंगे अपना, नमक मिर्च, तो मैं आपको डाल के फिर बताता हूँ। तो गाइस मैंने इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला डाला है साबुत। तो इंशाल्लाह जो सा है ना, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, क्या सब चीज़ है, वो ये है कि हमारी जो सी बहनें हैं जो
जब खाना बनाती हैं तो खाना थोड़ा सा लेट हो जाता है, क्योंकि यह चिकन हो या दूसरा बड़ा गोश्त हो या छोटा गोश्त हो, बीफ हो या मटन वगैरह हो, तो उसको गलने में भी देर लगती है। फिर वो उसके बाद चने की दाल गलाती हैं। तो मैं यही मशवरा दूंगा कि आप जो है ना, जब आप ये चढ़ाएं तो साथ ही जिस तरह हम प्रोफेशनल लोगों को देखते हैं कि वो अपनी दाल जो है ना पहले गला लेते हैं, या वो जब चिकन वगैरह रखते हैं, जैसे मैंने रखा हुआ ये पक रहा है और मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी है, तो ये आसान हो जाएगा उनके लिए कि ये चिकन जो है ना जब तैयार होगा तो दाल हमारी बॉईल हो चुकी होगी, और वो आराम से बना के जल्दी अपना टाइम वेस्ट किए बगैर, जो टाइम आपको ज़्यादा लगना वो कम टाइम में आपका ये मसला हो जाएगा। तो ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि साथ आप दाल बॉईल करके रख के अपना मसला जल्दी हल कर सकते हैं। तो गाइस इस मौके पर मैं इसमें ये मक्खन है तो ये इसमें भर के डाल रहा हूँ, क्योंकि मैंने खुद तैयार किया हुआ है। तो मक्खन जो घर पे तैयार किया हुआ हो वो तो आप डाल लें, बाज़ारी ना डालें, या फिर आप इसमें वो डाल दें मलाई। ये बड़ी ज़बरदस्त रेसिपी बन जाएगी। मलाई डालेंगे तो और इसमें मलाई की वजह से बहुत ज़बरदस्त, बहुत ही प्यारा टेस्ट आ जाएगा। ये मक्खन है, मक्खन डाल लें आप, मलाई डाल लें, बहुत प्यारा टेस्ट बन जाएगा। यह आपको इसलिए मैंने टिप दे रहा हूँ कि इससे टेस्ट में और ज़्यादा इजाफा हो जाएगा। गाइस आप ये देखें कि अच्छी तरह हमारा ये चिकन तैयार हो चुका है, और इस वक्त इसकी लुक देखें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, और इसकी खुशबू बहुत प्यारी है। मक्खन डाल के और ज़्यादा अच्छा बन गया है। टेस्ट इंशाल्लाह इसका दुबाला हो जाएगा और मज़ा आएगा। तो अब हम इसमें चने की दाल डालते हैं। गाइस हमने चने की दाल डाल दी है इसमें, और ये देखते हैं थोड़ी देर इसको मिक्स करते हैं। फिर जो से है इसमें पानी जितना शोरबा आपने लगाना है वो लगा के फिर आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइज़ हमारी दाल मखनी तैयार है, आपके सामने है। और यहाँ पर दाल मखनी इसी तरीके से तैयार की जाती है जो मैंने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तैयार करके आपके सामने दिखाई है, और इसमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। टेस्ट बहुत प्यारा है और यहाँ पर इसी तरीके से बनाई जाती है। तो सो गाइज मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपने अपने प्यारों को ज़रूर खिलाइएगा, और अपने इस भाई के चैनल को याद रखिएगा। सो गाइज फिर इंशाल्लाह किसी दूसरी रेसिपी पे आपसे मुलाकात होती है, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बहुत अच्छी रेसिपी आपके लिए लेके आऊँ, ताकि आप उसको भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने भाई के इस चैनल को याद रखिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। Subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates.